और जो उससे संबंधित पहलू है मैं थोड़ा विस्तार से समझ चाहूंगा आपकी इजाजत से, क्योंकि ये विषय इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। मैं 27 साल से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और विशेष तौर पर पिछले 13 साल से मेरे अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो मैंने काम किया है, पहले तो मैं एक संगठन में था, आप सब जानते हैं उसके बारे में, बड़ी पार्टी में था, काशीराम जी के साथ रहा, वहाँ बहुत कुछ सीखा, अच्छी चीजों के बारे में सीखा और बुरी चीजों के बारे में सीखा कि कोई चीज बनती कैसे है और बिगड़ती कैसे है। खैर कोई एक अलग इशू है, उस पर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है अभी। ये जो विषय बहुजन पार्टियों का या बहुजन सोच वाले लोगों को इकट्ठा करने का जो एक एजेंडा, इसके दो पक्ष मैं देखता हूं। एक इसका पॉजिटिव पक्ष है कि नेगेटिव पक्ष है, और मैं चाहता हूं कि संक्षेप में जितना मैं संक्षिप्त कर सकूं उस बात को, उसमें मैं अपनी बात को पूरा सामने रख सकूं, ताकि इधर आने का, हम सबका चर्चा करने का जो प्रयोजन आपने तक खर्चा किया समय, उसका कुछ निचोड़ निकले, तेल निकले इसमें सब कुछ। अभी आपने जब सवाल पूछा गिराराम जी से कि समाधान क्या है, इन परिस्थितियों का समाधान क्या है, मुझे लगता है ये बात मैं पिछले 20 साल से कम सुनता आ रहा हूं, या विशेषकर पिछले 10-15 साल से, कि सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। आप किसी से बात करेंगे, चाहे राष्ट्रीय जो नेता राजनेता हैं उनसे बात करेंगे, सामाजिक नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, उनसे बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, सामान्य वर्ग से बात करेंगे, कर्मचारी से बात करेंगे, इस बात में किसी का भिन्नता नहीं हो सकती कि भी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये नहीं हो रहा है। और आज की स्थिति, जैसे अभी आपने बोला शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में, कि ऐसा संकट आ गया है हमारे ऊपर। अब ये बात मैं थोड़ा सा तकलीफ के साथ बोलना चाहता हूँ कि संकट तो आज 2024 है, आ गया है। हम फरवरी, मार्च, 18 मार्च का वो ऐतिहासिक दिन है। आपको ध्यान होगा बाबा साहब का जो बड़ा ऐतिहासिक भाषण आज के दिन था, आगरा का, बहुत कुछ उन्होंने तकलीफ के साथ बातें बोली थी, और वही तकलीफ आज उनके जाने के 60 साल बाद आज वही बातें हम रिपीट कर रहे हैं। वही तकलीफ वाली बातें हम रिपीट करने को मजबूर हैं। 18 मार्च 1956 और 18 मार्च 2024 बड़ा ऐतिहासिक संयोग है। तो स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई। इन 60 सालों के अंदर ऐसा भी नहीं कि हमारा जो ग्राफ था ऐसे चलता रहा, फ्लैट चलता रहा, फ्लैट नहीं चला। एक साइन कर्व जो होता है, मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, साइन कर्व, इन 60 सालों में एक साइन कर्व हमारा एक राउंड उसका हो चुका है। तो ये जो तकलीफ आई है, ये संकट आया है, ये समस्या आई है, ये अचानक नहीं आई है, एक प्रोसेस है गिरावट का जो पिछले कई सालों से चल रहा है। उसका नतीजा है कि ये गिरावट आज, जैसे हम बोलते कि नाक तक पानी आ गया हमारे, अब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अब समझ में आ रहा है सबको कि दम टूटेगा हमारा मतलब समाज का। और ये बात मैं आपके सामने, आप में से कुछ लोग जानते हो इस बारे में, आज से 7 साल पहले, बल्कि मैंने तो कई साल पहले इस साइन कर्व को देख लिया था कि ये उसका पीक पहुंच चुका है, अब ये डाउनफॉल आएगा और डाउनफॉल बहुत तेजी से जाएगा। और वो आज 24 में हम सब देख रहे हैं। आज 7 साल पहले मैंने एक प्रयास किया था दिल्ली में। मैं मैं कह रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत उसकी बात नहीं है। 6 अगस्त 2017 को
मैंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल बहुजन अलायंस नाम से इसी तरह का एक किया। कम से कम 150-200 लोग थे, शायद ज्यादा ही रहे होंगे, और एक कोशिश की थी कि जो संकट आज 2024 में आप जिसके पे इशारा कर रहे हैं वो मुझे 2017 में, बल्कि 2016 और 2015 में नजर आ गया था कि जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है या आगे समस्या मुझे नजर आ रही थी, एक ऐसा समय आएगा कि हमारे पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और आज जिस तरह से मनुवादी ताकतें हमारे सामने खड़ी हैं, जिस विकराल रूप में खड़ी है, विकराल रूप में खड़ी है, जब वो खुलकर एक सांसद, बीजेपी का सांसद, वो खुल के बोल रहा है कि 400 सीटें चाहिए संविधान को संशोधन करने के लिए, बदलने के लिए, संशोधन नहीं सॉरी, पूरा चेंज करने के लिए, तो वो एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये व्यक्ति का दिमाग खराब हो, उसने बोल दिया। उस व्यक्ति के पीछे जो सिस्टम है, चाहे उसको बीजेपी मान ले, आरएसएस मान ले, वो सिस्टम की आवाज है जो एक व्यक्ति के मुंह से फेंकी जा रही है हवा में। और उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसको परास्त करने के लिए हमारे पास हाथ में एक तोप के सामने, हमारे सामने एक तमंचा भी नहीं है। तोप के सामने एक तमंचा भी नहीं है हमारे सामने, या उसको प्रतिकार। हम ठीक है, फेसबुक पर थोड़ा गाली गोली दे दें, वो अलग बात है। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो खुलेआम संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और ये बात मैं जानता हूँ, इस बात को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग इसमें हो रही है। वो ऐसा नहीं कि एक आदमी ने बोल दिया, ये एजेंडा है और ये लागू करने की पूरी तैयारी है, और आज से नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत, हम लोगों की बहुत कम होती है, पढ़ते लिखते कम, ये हमारी सामाजिक समस्या है। सन 2004 में जो आपने बोला ना संकट आ गया है, सन 2004 के जुलाई या अगस्त के महीने में एक अखबार के अंदर, बड़े अखबार के अंदर एक खबर छपी थी, जो आरएसएस का जो सेकंड नंबर, जो सर कार्यवाह बोलते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका स्टेटमेंट था किसी अखबार के अंदर, बड़े अखबार में, कि सन 2024 में हम इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे। 2004 में, आज से 20 साल पहले। और मेरे दिमाग में तब खटका हुआ था कि अगर वो 2024 विद ईयर बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने बोल दिया, उनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा उनका जो चार्ट बन चुका है, ब्लूप्रिंट बन चुका है। और मुझे लगता है, मुझे मालूम है कि हमारे लोगों ने उसको खबर पाया था, छोड़ो यार, इसकी हिम्मत है, बाबा साहब का शब्द बड़े बोलने में क्या जाता है, लोगों ने बोला होगा। लेकिन मुझे ध्यान है 2004 का, मुझे याद में, दिमाग में वो पत्थर की तरफ खुदा हुआ है। और इस बात को मैंने आज से लगभग 8-9 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने इसको उठाया, इस बात को लोगों को याद दिलाया था कि 2004 में उसने 2024 का एक खुलासा किया, एक दावा किया था कि हम 2024 में कर देंगे। आज वो स्थिति लगभग पहुंच चुकी है। तो उनकी जो तैयारी है, उनका जो ताकत है, और हमारी जो ताकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो उस संकट काल में, संकट कितना बड़ा है कि जिन्होंने 2004 में घोषणा की थी, आज वो लगभग उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और हमारे पास ले देकर हम, अगर एक बात बोले कि मुट्ठी भर लोग एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, एक उसको शुरू कर रहे हैं, आज हम एक तरह शुरुआत कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या होगा मैं नहीं जानता। हम जो सब लोग बैठे हैं, इसका क्या आगे परिणाम होगा मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जो मूल प्रश्न इस बात का है, जिसे आपने बोला समाधान क्या है, मेरी रुचि समाधान में नहीं है। क्योंकि समाधान तो मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, हर आदमी का समाधान बोल सकता है। समाधान निकलता कहां से है? समाधान निकलता है समस्या के विश्लेषण से, जो हम करना नहीं चाहते, हमने अभी तक किया नहीं।
हमारे जितने भी बुद्धि की चिंता सब व्यक्त करते हैं और सबकी चिंता जायज भी है। ठीक, चिंता व्यक्त करने से कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन निकलता है समस्या का सही और समय पर विश्लेषण करने से। क्योंकि अगर आप इसको विश्लेषण कर लिया कि समस्या पैदा कहाँ हुई है, तो फिर उसको सॉल्यूशन, जैसे बोलते हैं ना, एक प्रॉब्लम हाफ अंडरस्टूड इज हाफ सॉल्व, प्रॉब्लम वेल अंडरस्टूड इज हाफ सॉल्व। अगर एक समस्या को आपने समझ ही लिया तो आधी सॉल्व हो गई, उसका सॉल्यूशन निकल गया समझने में ही। तो इस बात को मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, या हमारे जो सामाजिक लोग हैं, उस समस्या के समझने में कि प्रॉब्लम आई कहां से, 10 साल से गिरावट चल रही है, 20 साल से गिरावट चल रही है, क्यों चल रही है, इसको नजर क्यों नहीं आया, इसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।